नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूवाई हमारे मीडिया सपोर्ट है और हम आपको हेल्थ मैसेजेस लाते हैं, मेडिकल एजुकेशन पे खबर लाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। हम एक प्रकार से वॉचडॉग है। हम इसका आंकड़े इकट्ठा करते हैं, शोध करते हैं और इसका टिप्पणी करते हैं। तो आज एक फ़िक्र वाली बात है, हमारे देश में हम काफ़ी सालों से मैं मेडिकल टीचर भी रह चुका हूँ। मैं मेडिकल प्रोफ़ेशन में क 50 साल से ज़्यादा हो गया है, उसमें से 30 साल मैं एज़ अ टीचर रहा हूँ, मेडिकल टीचर रहा हूँ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी मैंने पढ़ाई किया है, नौकरी भी किया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैंने स्टडी लीव भी किया है, केजीएमसी लखनऊ में। उसके बाद आर्म फोर्सेस में रहा, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज देखा है, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हो जिसने अभी तक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। उसकी कई वजह है, हम बात करेंगे। और हमारे जब से हम मेडिकल में दाखिला लिया था एज अ स्टूडेंट, एम्स होता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स न्यू दिल्ली। एक ही एम्स था हमारे देश में, एक ही एम्स था और वो ऐसा था कि वो आखिरी सब था मेडिकल कॉलेज में, स्टैंडर्ड में। और उसका 25 एमबीबीएस स्टूडेंट्स लेते थे। मैं क्योंकि हम भी जब ज्वाइन किए थे 70s 80s में, तब 25 सीट था। अभी धीरे धीरे शायद 50 हो गया है या 75 हो गया है और बहुत टफ था। और एम्स में जो प्रोफेसर होता था वो टॉप क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर होते थे और हर कोई एम्स जाने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नौकरी का, एम्स नंबर 1 था मतलब। और कोई स्टूडेंट्स भी एम्स में जाते थे। उसके बाद अभी क्या हुआ कि मेडिकल सीट्स बढ़ाने लगे, मेडिकल कॉलेजेस बनाने लगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बहुत आ गए 1990s से, जब हमारा इकोनॉमिक ये हुआ लिबरलाइजेशन जिसको कहते हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी आ गए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के काफ़ी। और गवर्नमेंट ने भी कई एम्स और ऐड कर दिए। जहाँ पे एक एम्स था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, अभी करीब 20 एम्स हो गए अलग अलग प्रांत में। और एम्स का एक नाम रहता है, जैसे आईआईटी का नाम रहता है। तो पर अभी क्या है कि उसके बाद मेडिकल कॉलेज, जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी थे, उसमें भी पूरे मेरिट से आते थे लोग। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आ गए और पिछले 11 साल में कहते हैं कि मेडिकल सीट्स बहुत बढ़ गए, 50,000 से अभी 1.25 लाख हो गया है। और अभी ऐलान किया था पिछले साल प्रधानमंत्री ने कि हम 75,000 सीट्स और बढ़ा देंगे, मेडिकल सीट्स और बढ़ा देंगे। और ये पिछले साल 15 अगस्त में ऐलान किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने। और इस साल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि 2029 तक हम 75,000 सीट्स हो जाएंगे। इसका मतलब 2 लाख से ज़्यादा एमबीबीएस सीट्स हो जाएंगे। तो ये एक है कि इसमें 50% सीट्स अगर देखा जाए, 2 लाख में से 1 लाख प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, 1 लाख गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आएंगे, क्योंकि ये तकरीबन 50% आजकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है और 50% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है। अब इसमें बात ये होता है कि जैसे हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एम्स का हम एक प्रकार से सैंपल लेके चल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट मेडिकल है। तो हम हमेशा अभी तक ये होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल का स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे, क्योंकि मेरिट से स्टूडेंट्स जाते हैं, डॉक्टर्स वहाँ अच्छे होंगे। पर अभी कुछ एम्स का ही अगर हम देखेंगे तो अभी काफ़ी डिस्टर्बिंग समाचार था। अभी पहले तो पिछले 2 साल का पार्लियामेंट में भी सवाल उठा था, कई डॉक्टर्स, सीनियर फैकल्टी एम्स छोड़ रहे हैं, एम्स छोड़ के प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं। और करीब 422 डॉक्टर सीनियर लेवल में अलग अलग एम्स छोड़ के उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉर्पोरेट अस्पताल में चले गए। कई वजह था, उनका जॉब ओवरवर्क थे। और आज के तारीख में क्या है कि अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई डाला था, उसमें अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का समाचार है कि 40%, 10 में से 4, 100 में से 40 फैकल्टी पोस्ट वेकेंट है अलग अलग एम्स में। 11 एम्स का दिया है और पहले भी इसमें करीब इसमें ये एक तो एम्स में है, एम्स में हमारा स्टैंडर्ड बहुत मेंटेन करना रहता है। अगर 40% फैकल्टी शॉर्ट है, उसमें क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्ट होता है, क्वालिटी इफेक्ट होता है, उसके बाद रिसर्च इफेक्ट होता है और
टीचिंग इफेक्ट होता है, मेडिकल टीचिंग, जो हाई स्टैंडर्ड्स, हमारा बेस्ट स्टैंडर्ड्स के जो स्टूडेंट्स आते हैं एम्स में, और वो बेस्ट स्टैंडर्ड्स के निकलने चाहिए, पर अगर फैकल्टी 40% कम है अक्रॉस ऑल एम्स, तो उसमें क्या होगा, जो बचे फैकल्टी है उनका काम और बढ़ जाएगा। आप समझ रहे बात को? पहली बात है कि जो 40% ने जो छोड़े हैं, कई लोगों ने छोड़े हैं, 400 के ऊपर छोड़े हैं, और अभी वैकेंसी है क्योंकि उसको भरे नहीं है, इसका मतलब कोई आना नहीं चाहता है। वजह दिया है कुछ लोगों ने कि ओवरवर्क, प्रेशर, स्ट्रेस, और कई चीजें इकट्ठे करना पड़ता है, पेशेंट देखना पड़ता है, मेडिकल रिसर्च करना पड़ता है, मेडिकल टीचिंग करना। ऑलरेडी ओवरवर्क के लिए कुछ लोगों ने छोड़ा है, 40% ने छोड़ा है। जो 60% बचे हैं उनको भी ये 40% लोगों का काम करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें डाइल्यूशन होगा कि नहीं होगा। दैट इज द सवाल, आपको हम छोड़ देते हैं। तो ये एम्स का हालत है। एम्स में जबकि एक स्टेटस होता था, एम्स का कोई फैकल्टी होता था, और सीनियर लेवल में छोड़ा है लोगों ने, मिडिल लेवल, सीनियर लेवल में छोड़ा है। तो एम्स का अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में क्या ग्लैमर अभी बंद हो गया, क्या वजह है? और कुछ तो वजह ये भी दिया है कि करीब 4 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, 4 से 10 गुना ज्यादा मिलता है। तो ये तो एम्स का अगर ये हाल है, तो हमारे को दिमाग में आता है कि दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का क्या हाल है, क्योंकि उसका तो ठीक है, नॉर्मल कॉलेजेस है। जब एम्स का इतना स्टेटस है और एम्स को छोड़ के लोग जा रहे हैं, या एम्स के लोग आ नहीं रहे हैं, वैकेंसी क्यों नहीं भर रहे हैं? अब वो कैसे काम चला रहे हैं कि भाई चलो हमने एडॉक में ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया, 70 ईयर्स तक ले लिया। तो उसमें ये सवाल उठता है कि हम क्या, अच्छा ये खाली हमने डॉक्टर्स का तो एक इंडिकेटर है, डॉक्टर्स के साथ नर्सेस का भी शॉर्टेज है, पैरामेडिकल स्टाफ का भी शॉर्टेज है। तो ये सवाल ये उठता है कि अगर हम इतने रैपिड रेट से हम मेडिकल सीट्स बढ़ा रहे हैं, और टीचिंग के लिए अगर फैकल्टी कम रहेगा, और जब आज के तारीख में जो ऑथराइजेशन है उस हिसाब से जब सर्वे किया, पता चला 40% वैकेंसी भरे नहीं है। तो आज के, इसका मतलब आज के तारीख में जितने मेडिकल स्टूडेंट्स है, सीट्स है, उसके लिए 40% शॉर्टफॉल से काम चला रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, 75,000 सीट आप बढ़ाएंगे अगले 5 साल में, तो क्या होगा? फैकल्टी उतने आएंगे क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस में? एम्स को लेंगे तो इसका मतलब दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में भी डॉक्टर्स का जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। जब एम्स में इतने फैसिलिटीज, इतने स्टेटस होने के बाद जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे जॉब सेटिस्फैक्शन हो सकता है? वो भी सवाल उठता है। इसका वजह यह है कि एम्स में और भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा पेशेंट लोड रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर नेग्लेक्ट किए हैं, रूरल हेल्थ सर्विसेज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स में कमियां हैं, इक्विपमेंट्स कमी है, डॉक्टर्स कमी है। तो जितने पेशेंट्स है दूर दूर गांव से एम्स की तरफ आते हैं, तो ओवरवर्क हो जाएंगे, पेशेंट पैसा खर्चा करता है ट्रैवल में, और ओवर क्राउडिंग होगा। अभी एम्स भी अभी ये वो भी हिल रहा है अभी, वो भी मतलब उसका भी स्टेबिलिटी इफेक्ट हो रहा है, उसका क्वालिटी मेंटेन नहीं, क्योंकि मिसमैच हो रहा है। और प्राइवेट कॉलेजेस का क्या हाल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या है? उनको अच्छा है, उनको आपके स्ट्रेंड फैकल्टी मिल जाते हैं, उनके फीस बहुत हाई होते हैं, कॉस्ट, दोनों चीज का कॉस्ट बढ़ रहा है, मेडिकल एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि 50% और मेडिकल एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ रहा है, चाहे इंश्योरेंस हो, ये हो, गवर्नमेंट का पैसा हो या इंडिविजुअल का पैसा हो, मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा बढ़ रहा है। और दूसरा है कि ये एम्स में 40% शॉर्ट है। प्राइवेट में क्या होता है, और कई लोग एम्स गवर्नमेंट कॉलेज क्यों छोड़ने जाते हैं? क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह कर नहीं सकते। और जो प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें कई टाइप के ये है, ऑन पेपर फैकल्टी होगा, पार्ट टाइम आता है, पार्ट टाइम जाता है, उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग समझ सकते हैं क्या मैं बता रहा हूँ। उसका भी कई बार आ जाते हैं गोस्ट फैकल्टी, ये कई सालों से रैकेट चल रहा है, तो उसमें भी क्वालिटी में क्वेश्चन मार्क होता है, टीचिंग क्वालिटी में। मैं जैसे कहा, मैंने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में नौकरी किया है, उसमें यह है कि कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वर्दी में काम करता है, वर्दी में जाके कहीं जाके कॉर्पोरेट अस्पताल में बैठ नहीं सकता है बीच में जाके, जो कि दूसरे कॉलेजेस में ऐसे होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि फुल टाइम टीचर्स रहते हैं आर्म फोर्सेस में, एएफएमसी में,
जब हमने ज्वाइन किया था ये एवरेज स्टैंडर्ड था सभी, पर अभी एएफएमसी नंबर 1 है बिकॉज़ वहाँ पे फैकल्टी पूरे रहते हैं और फुल टाइम काम करते हैं, फुल टाइम पेशेंट देखते हैं, टीचिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इसीलिए तो अगर एएफएमसी कर सकता है और एएफएमसी में सैलरी वगैरह अच्छा होगा। आई डोंट नो, मैं तो बाहर का, पर बाहर का क्या सबसे ज़्यादा ये रहता है प्राइवेट प्रैक्टिस का रहता है ये वगैरह, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, दे हैव टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स, सर्विस कंडीशन या गवर्नमेंट डॉक्टर। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, वहाँ डॉक्टर्स का अभी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के इसमें आए थे कि वहाँ भी 40% गवर्नमेंट पोस्ट खाली है, एमबीबीएस पोस्ट खाली है, अलग अलग स्पेशलिस्ट के पोस्ट खाली है, 30 नर्सेस के पोस्ट खाली है, इक्विपमेंट्स है। तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्स सबसे हाईएस्ट लेवल है, इसमें अगर 40% शॉर्ट है तो आप सोच सकते हैं कि लोअर डाउन कितना शॉर्टेज होगा और कितना हमको इसके ऊपर ध्यान देना है। और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाली सीट्स बढ़ा रहे हैं, तो क्या है अभी सब प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी आप मेडिकल कॉलेज बना देंगे, उसमें भी प्राइवेट आप इन्वेस्टमेंट एंटरटेन करेंगे, तो उसमें कॉस्टली हो जाएगा चीज़ें, रेगुलेशन नहीं रहेगा। तो आज हमको ये आंकड़े के ऊपर हम आज आपका ध्यान लाना चाहते हैं, ये आंकड़े हैं, बाकी हिसाब आप खुद कर लीजिए। एक तरफ सीट्स बढ़ रहा है, एक तरफ फैकल्टी कम हो रहे हैं, एक तरफ डॉक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो ये सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ सीट्स चले जाएंगे। तो बस इतना ही हमको आज कहना था, धन्यवाद। आपको कुछ योगदान करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। ये हमारा एक नॉन गवर्नमेंट वॉचडॉग है और इंडिपेंडेंट है, कोई हम किसी स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, आप ही के सपोर्ट से हम आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं। धन्यवाद।